हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टैली प्राइम की शॉर्टकट कीज को समझेंगे। इसके लिए हमने एक लिस्ट तैयार की है। इन सभी कीज को हम टैली प्राइम में भी समझेंगे। पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टैली प्राइम में समझेंगे। देखिए दोस्तों, टोटली आपके लिए 41 शॉर्टकट कीज की लिस्ट है जिन्हें हम समझेंगे। ये देखिए दोस्तों, टोटल 41 शॉर्टकट कीज है, इसे हम टैली प्राइम में समझेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट की है कंट्रोल एन, कैलकुलेटर ओपन करने के लिए। कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कंट्रोल एन। दोस्तों, कैलकुलेटर क्लोज करने की भी शॉर्टकट की टैली प्राइम में सेम रखी गई है, कंट्रोल एन। नेक्स्ट अल्ट प्लस सी। अल्ट सी से वाउचर एंट्री में रहते हुए कोई नया लेजर, आइटम आदि बनाने के लिए। कंट्रोल एंटर वाउचर एंट्री में रहते हुए किसी लेजर के अल्ट्रेशन में जाने के लिए। किसी भी लेजर के में चेंजेस करना हो आपको वाउचर एंट्री में रहते हुए, तो आप डायरेक्टली यहां से कंट्रोल एंटर से कर सकते हैं। अल्ट प्लस सी वाउचर एंट्री में रहते हुए ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर ऑन करने के लिए। नेक्स्ट है अल्ट डी, किसी लेजर, एंट्री, आइटम आदि को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट की अल्ट एक्स, डेबुक या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट में रहते हुए किसी वाउचर को कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट की समझेंगे हम कंट्रोल आर, डेबुक या इस तरह की किसी रिपोर्ट में जहां वाउचर एंट्री शो होती है वहां पर एंट्री को हाइड करने के लिए। नेक्स्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस यू, हाइड की गई एंट्री को वन बाय वन वापस लाने के लिए। अल्ट प्लस यू, हाइड की गई सभी एंट्रीज को एक साथ वापस लाने के लिए। नेक्स्ट की रहेगी स्पेस बार, डेबुक या इस तरह की किसी रिपोर्ट में रहते हुए सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस स्पेस बार, डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए सभी एंट्रीज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डी, सेल इनवॉइस या किसी भी वाउचर में से कोई पर्टिकुलर लेजर या आइटम को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस 4, नरेशन आदि में हमारी करेंसी का सिंबल लाने के लिए। जैसे आपकी करेंसी मान लीजिए रुपीस है, तो नरेशन में आप चाहे तो रुपीस का जो नया सिंबल है वो ला सकते हैं। नेक्स्ट की रहेगी अल्ट प्लस 2, डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए एंट्री की कॉपी करने के लिए। अल्ट प्लस ए, डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए नई एंट्री को ऐड करने के लिए। मीन्स डेबुक में रहते हुए आप कोई नई एंट्री डायरेक्टली करने के लिए वाउचर क्रिएशन स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। अल्ट आई, डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए नई एंट्री को इंसर्ट करने के लिए। दोस्तों, इन सब का मीनिंग हम अभी टैली प्राइम में और अच्छे से समझेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, डेबुक या आदि कोई भी रिपोर्ट को किसी पर्टिकुलर लाइन की डिटेल देखने के लिए। जैसे मान लीजिए आप ट्रायल बैलेंस शो देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आपको डिटेल में देखना हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की रहेगी टेप, नेक्स्ट फील्ड पर जाने के लिए। इस की का यूज टैली में एंटर की तरह होता है। एंटर की से हम नेक्स्ट फील्ड पर जाते हैं, उसी प्रकार हम टेप की से भी वही सेम यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस टेप, पिछली फील्ड पर आने के लिए। टेप से आप आगे आ सकते हैं, शिफ्ट टेप से आप पीछे आ सकते हैं। कंट्रोल पी, किसी भी इनवॉइस, वाउचर, रिपोर्ट आदि का प्रिंट करने के लिए टैली प्राइम में कंट्रोल पी से आप उसी पर्टिकुलर जो स्क्रीन खुली हुई है, जो रिपोर्ट खुली हुई है या जो वाउचर खुला हुआ है या जो इनवॉइस खुला हुआ है, उसका आप कंट्रोल पी से प्रिंट निकाल सकते हैं। एस्केप, टैली की किसी भी स्क्रीन से बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज होता है। कंट्रोल प्लस होम, किसी भी रिपोर्ट में फर्स्ट लाइन या फर्स्ट फील्ड पर आने के लिए। कंट्रोल एंड, किसी भी रिपोर्ट में लास्ट लाइन या लास्ट फील्ड पर आने के लिए। कंट्रोल ए, किसी एंट्री, आइटम आदि को सेव करते हुए बाहर आने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आर, वाउचर एंट्री में रहते हुए सेम वाउचर टाइप वाली पिछली एंट्री का नरेशन रिपीट करने के लिए। अल्ट प्लस आर,
वाउचर एंट्री में रहते हुए सेम लेजर का नरेशन रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट 28 नंबर कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ हम, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का भी यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए। दोस्तों टैली ERP 9 में हम कंट्रोल अल्ट सी से ही किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की कॉपी कर सकते थे। यहाँ पर टैली प्राइम में आपको इससे भी हो जाएगा काम और कंट्रोल प्लस सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं, दोनों की यहाँ पर वर्क करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 29 नंबर कंट्रोल वी। कॉपी किए गए पर्टिकुलर टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी या कंट्रोल अल्ट वी किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। अल्ट प्लस F1 किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए। नेक्स्ट अल्ट प्लस F4 टैली प्राइम से बाहर आने के लिए, टैली को क्लोज करना हो आपको तो आप अल्ट F4 से टैली प्राइम को क्लोज करते हुए बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट की शिफ्ट प्लस अप एरो की। दोस्तों अप डाउन राइट और लेफ्ट इस तरह की 4 एरो की रहती है आपके कीबोर्ड में, तो आपको शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो डे बुक में या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में शिफ्ट के साथ अप एरो की को प्रेस करके कर्सर के जहां पर हमारा कर्सर है उस कर्सर के ऊपर की एंट्रीज को 1 बाय 1 हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और एस्केप की प्रेस करके सिलेक्टेड एंट्रीज का सिलेक्शन वापस हम हटा भी सकते हैं। शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, डे बुक या इस तरह की रिपोर्ट में शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करके कर्सर के नीचे की एंट्रीज को 1 बाय 1 सिलेक्ट किया जा सकता है, और एस्केप की मदद से सिलेक्टेड एंट्रीज के सिलेक्शन को हटाया भी जा सकता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम कर्सर के ऊपर की सभी एंट्रीज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट एंड से कर्सर के नीचे की जहां हमारा कर्सर है उसके नीचे की सभी एंट्रीज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अल्ट प्लस जी। टैली प्राइम में बहुत ही पावरफुल ऑप्शन आया है, पावरफुल शॉर्टकट की आई है। करंट स्क्रीन या करंट वर्क को डिस्टर्ब न करते हुए दूसरी कोई रिपोर्ट देखने के लिए या अन्य कोई वर्क करने के लिए, फिर जब आप बाहर आएंगे तो अगेन आप वाउचर एंट्री या जिस स्क्रीन पर करंट स्क्रीन पे थे वहीं पर आ जाएंगे। कंट्रोल जी इस की मदद से पहले से खुली रिपोर्ट या वर्क ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपको दूसरी रिपोर्ट देखने या दूसरा वर्क करने के लिए ऑप्शंस शो होंगे। प्लस साइन, दोस्तों आपके कीबोर्ड में जो प्लस का साइन होता है उसको प्रेस करके हम किसी एक लेजर की रिपोर्ट से डायरेक्टली नेक्स्ट लेजर की रिपोर्ट में जा सकते हैं। उसी प्रकार माइनस की से किसी एक लेजर की रिपोर्ट से डायरेक्टली प्रीवियस लेजर की रिपोर्ट में जा सकते हैं। पेज अप डे बुक में रहते हुए ओपन एंट्री के पहले की एंट्री में जाने के लिए पेज अप प्रेस करके डे बुक में रहते हुए किसी ओपन एंट्री, जो भी आपकी एंट्री ओपन है उसके पहले की एंट्रीज आपको देखना हो तो पेज अप से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार पेज डाउन से जो भी आपकी एंट्री ओपन है उसके बाद की एंट्रीज को आप पेज डाउन की मदद से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम टैली प्राइम में इन्हीं कीज को सीखेंगे, किस तरह से इन्हें ऑपरेट करना है ये पूरा हम डेप्थ में देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की रहेगी हमारी कंट्रोल प्लस एन कैलकुलेटर ओपन करने के लिए। दोस्तों इधर आपका टैली प्राइम ओपन है, यहाँ पर अब हम उन्हीं कीज को ऑपरेट करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पैनल आपको ओपन मिलेगा। यहाँ आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 56 इंटू 58 किया, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर रिजल्ट सामने शो हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेटर टैली प्राइम में टैली की किसी भी स्क्रीन पर आप चला सकते हैं, चाहे आप गेटवे ऑफ टैली में हो या आप मान लीजिए वाउचर एंट्रीज करने के लिए गए, यहाँ आपको किसी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप कंट्रोल एन की मदद से कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं और जो भी कैलकुलेशन आपको करना है आप इजीली कर सकते हैं। तो टैली की हर स्क्रीन पर कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड नंबर पे कंट्रोल एन। ये भी कंट्रोल एन है पर इससे कैलकुलेटर क्लोज हो जाएगा। यदि आपका कैलकुलेटर ओपन है तो फिलहाल देखिए हमारा कैलकुलेटर ओपन है, कोई भी वर्क करेंगे हम तो इस कैलकुलेटर पैनल में होगा।
आपको आपके मेन स्क्रीन पर आना हो तो कंट्रोल एन से कैलकुलेटर क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन होगा और कंट्रोल एन से कैलकुलेटर क्लोज भी होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात करेंगे अल्ट प्लस सी वाउचर एंट्री में रहते हुए नया लेजर या आइटम बनाने के लिए। आप वाउचर एंट्रीज करने के लिए आ गए और मान लीजिए आपको कोई नया लेजर जो इस लिस्ट में नहीं है उसे बनाना हो तो आप डायरेक्टली अल्ट सी प्रेस कर सकते हैं। पर दोस्तों अल्ट सी आपको पर्टिकुलर फील्ड पर प्रेस करना है। यदि आप डेट पर या कहीं और रहते हुए अल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप नया लेजर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर आपसे नया लेजर मांगा जा रहा है इसलिए अल्ट सी से हम लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी नया लेजर बना सकते हैं और उसे सेव कर देंगे तो डायरेक्टली आपका लेजर बन भी जाएगा और आपकी एंट्री कंटिन्यू हो सकती है। मान लीजिए हमने एक लेजर बनाया, मान लीजिए सैलरी पेबल का अकाउंट, इसका ग्रुप होगा दोस्तों प्रोविजंस। इस प्रकार हम एंटर करके जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो इंफॉर्मेशन वो आप डाल सकते हैं, देन एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे ही हमने वहां लेजर बनाया ऑटोमेटिक आपका लेजर बन भी गया और आपकी एंट्री कंटिन्यू चलती रहेगी। अदरवाइज आपको गेटवे ऑफ टेली में बाहर आकर वहां से अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाना पड़ता, तो हम डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप से यहाँ पर आइटम पूछी जाती, मान लीजिए हम परचेज सेल की एंट्री कर रहे होते और हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट होता और वहां पर आपसे नेम ऑफ आइटम मांगी जाती तो आप वहां पर नीचे रहकर अल्ट सी से आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है वो आप अल्ट सी से नई यहाँ पर रहते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंट्रोल एंटर वाउचर एंट्री में रहते हुए किसी लेजर के अल्ट्रेशन में जाने के लिए। मान लीजिए आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर हमने सैलरी पेबल का मान लीजिए ग्रुप गलत डाला है या हमको इसमें कोई चेंजेस करना है तो हम यहीं पर रहते हुए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और आप इसके अल्ट्रेशन में आ जाएंगे। जो भी आपको चेंजेस करना है अकाउंट का नाम, ग्रुप या एड्रेस है, जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करके अगेन उसे सेव कर देंगे तो वो चेंजेस हो जाएगा। अभी हमने वैसे चेंज नहीं किया है बट हम चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट प्लस सी वाउचर एंट्री में रहते हुए ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर ऑन करने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि किस की को आपको कहां पर यूज करना है, सही जगह पर उस की को यूज करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगी। तो वाउचर एंट्री में रहते हुए ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर ऑन करने के लिए तो आगे दोस्तों वाउचर एंट्री में मान लीजिए आपको यहाँ पर ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर ऑन करना है तो आपको अमाउंट फील्ड पर रहना है। जैसे हम यहाँ पर अमाउंट पे हैं, यहीं रहते हुए चाहे आप डेबिट पे रहें या क्रेडिट अमाउंट पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अमाउंट फील्ड पर आपका कर्सर होना चाहिए। देन हम जैसे ही अल्ट सी प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर कैलकुलेटर खुल जाएगा और आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, ये देखा जाए तो ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर है, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट डायरेक्टली आपको अमाउंट फील्ड पर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों मान लीजिए हम 5 लोगों की सैलरी की टोटल से ये एंट्री करना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने किसी की सैलरी है 15,000, किसी की है 14,000, किसी की 19,000, देन 21,000, देन 17,000। जैसे ही दोस्तों हम ये अमाउंट लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे आपको डायरेक्टली रिजल्ट आपकी अमाउंट फील्ड पर आ जाएगा, कैलकुलेटर भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और आपकी एंट्री कंटिन्यू चलेगी, आपको डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा। जबकि हम कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन करते तो आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड पे रहते तो कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन हो जाता और आप कैलकुलेशन कर देते, लेकिन जो भी कैलकुलेशन करते वो आपको यहीं पर लिखी हुई आती, यहाँ से आपको देखकर कैलकुलेटर क्लोज करके यहाँ पर टाइप करना पड़ता। जबकि ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर में अमाउंट फील्ड पर रहते हुए आप डायरेक्टली जो भी कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट आपको अमाउंट फील्ड पे डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अल्ट प्लस डी किसी लेजर, एंट्री, आइटम आदि को डिलीट करने के लिए। आपको कोई भी लेजर की रिक्वायरमेंट नहीं हो, आपने बना रखा है और आपको उसे डिलीट करना हो या कोई एंट्री डिलीट करना हो तो आप इजीली अल्ट डी से कर सकते हैं। बट दोस्तों जो भी चीज आपको डिलीट करनी है उसे ओपन करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई एंट्री डिलीट करना है तो एंट्री आपको डे बुक में दिख जाएगी, आप डे बुक में आ गए और यहाँ से आपको जो भी एंट्री डिलीट करना है आप अल्ट डी करेंगे तो वो एंट्री डिलीट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। अब फिलहाल हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको कोई लेजर डिलीट करना है तो लेजर डिलीट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में मास्टर के अंदर आपको अल्टर में जाना है।
दोस्तों कोई भी चीज बनाने के लिए हम क्रिएट में जाते हैं, पर कोई भी मास्टर बनाना हो तो हमें अल्टर में जाना हो, या चेंजेस करना हो तो भी अल्टर में जाना है, या डिलीट करना है तो भी अल्टर में ही जाना है। तो हम अल्टर में गए, अल्टर में जाने के बाद मान लीजिए हमें कोई लेजर डिलीट करना है तो हम लेजर में गए, और यहाँ पर आपको जो भी लेजर डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने सैलरी पेबल का लेजर लिया और हम अल्ट डी करके इसे डिलीट कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको ध्यान देना है वही अकाउंट डिलीट होगा जिसमें कोई भी एंट्री नहीं हो। यदि आपने किसी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं और उसमें ऑलरेडी कोई वाउचर डले हुए हैं तो दोस्तों वो अकाउंट तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक कि आप उससे रिलेटेड सभी एंट्रीज को डिलीट ना कर सकें। नेक्स्ट समझेंगे दोस्तों अल्ट प्लस एक्स। आपको यदि किसी एंट्री को कैंसिल करना हो, देखिए दोस्तों डे बुक या इस तरह की किसी रिपोर्ट में रहते हुए किसी भी वाउचर को हम कैंसिल कर सकते हैं। डे बुक में आते हैं हम। डे बुक दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली में भी डायरेक्ट दिख जाएगा प्राइम में, और उसी प्रकार आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे तो भी डे बुक दिख जाएगा। आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं गेटवे ऑफ टैली से डायरेक्टली, या यहाँ से डिस्प्ले में जाकर भी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों ये हमने हमारी डे बुक ओपन करी। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों हर एंट्री में आपको वाउचर नंबर दिख रहा है, पर दोस्तों वाउचर नंबर किस तरह से जमाता है टैली। जैसे रिसीट की फर्स्ट एंट्री है तो वाउचर नंबर 1, जब रिसीट की सेकेंड एंट्री करेंगे जैसे रिसीट की फर्स्ट एंट्री का वाउचर नंबर 1, फिर मान लीजिए रिसीट की जब भी सेकेंड एंट्री रहेगी तो उसका वाउचर नंबर 2, उसी प्रकार पेमेंट की फर्स्ट एंट्री में 1, पेमेंट की सेकेंड एंट्री में 1। कहने का मतलब है हर वाउचर टाइप की नंबरिंग सेपरेट चलेगी। तो दोस्तों मान लीजिए हम किसी एंट्री को कैंसिल करते हैं, फिलहाल मान लीजिए हमने ये सिलेक्शन सबसे हटा दिया। अब मान लीजिए हम ये 2 नंबर की रिसीट की एंट्री को यदि कैंसिल करेंगे तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जो एंट्री डिलीट करने में क्या होता है दोस्तों, यदि हम किसी एंट्री को डिलीट करते हैं, मान लीजिए हमने 2 नंबर एंट्री को डिलीट किया तो फिर 3 नंबर वाली जो एंट्री है इसको 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे ये 3 नंबर की एंट्री है इसका नंबर 2 हो जाएगा यदि हम 2 नंबर की एंट्री को डिलीट करते हैं। पर दोस्तों यदि हम कैंसिल करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको आगे की एंट्रीज के नंबर डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो यहाँ पर कैंसिल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। मान लीजिए हम कैंसिल करते हैं तो हमारा कमीशन रिसीट की एंट्री का वाउचर नंबर 2 है। जैसे ही हम कैंसिल करेंगे अल्ट एक्स से और एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एंट्री में आपको यहाँ कैंसिल्ड लिखा हुआ दिखा जाएगा कि ये सेकंड नंबर का वाउचर हमने कैंसिल कर दिया है। पर जो थर्ड नंबर की एंट्री पहले भी थर्ड नंबर पे थी और अब भी थर्ड नंबर पे रहेगी। जबकि हम डिलीट करते तो आपका क्या होता, आगे के सभी वाउचर नंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हम उस केस में कैंसिल्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल आर। डे बुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में जहां वाउचर एंट्रीज दिखती हो वहां किसी एंट्री को हाइड करने के लिए दोस्तों हम डे बुक में चलते हैं और कंट्रोल आर करेंगे तो हमारी एंट्री हम हाइड कर सकते हैं, टेम्परेरी छुपा सकते हैं। देखिए दोस्तों जिस भी एंट्री को आपको हाइड करना है उस एंट्री में रहते हुए उस एंट्री के वहां पर कर्सर होना चाहिए और आपको कंट्रोल आर करना है। देखिए दोस्तों जैसे ही हम कंट्रोल आर कर रहे हैं वैसे ही वो एंट्रीज हाइट होती जा रही है जहां पर हमारा कर्सर है। हाइट का मीनिंग्स होता है दोस्तों, फिलहाल इसको आपको टेम्परेरी छुपाना है। आप कभी किसी एंट्रीज को अपने किसी डॉक्यूमेंट से मैच कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो आप जो आपकी हार्ड कॉपी है डॉक्यूमेंट है उस पर तो आप टिक कर सकते हैं, पर हम कंप्यूटर में यहाँ पर इसे टिक नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं कि कंट्रोल आर से हम हाइड करते जाएंगे कि ये एंट्रीज हमने फिलहाल चेक कर ली है, तो आपको वही एंट्रीज दिखेगी जो चेक नहीं हुई है। और जैसे हम इससे मान लीजिए बाहर आ जाते हैं डेबुक से और वापस आप डेबुक ओपन करेंगे तो सारी एंट्री आपको वापस दिख जाएगी। ये सिर्फ टेम्परेरी हाइड करने के लिए कंट्रोल आर का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, कंट्रोल आर के बाद 9th नंबर पे कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वापस हाइड की गई एंट्री को 1 बाय 1 वापस ला सकते हैं। जैसे ही आपने कंट्रोल यू प्रेस किया तो आपको जो एंट्रीज आपने हाइड करी थी अगेन शो होने लगेगी। तो इस तरह से हम कंट्रोल यू से हाइड की गई एंट्रीज को वापस से देख सकते हैं, वापस से ला सकते हैं। नेक्स्ट अल्ट प्लस यू। अल्ट यू हाइड की गई सभी एंट्रीज को एक साथ, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था, हाइड की गई एंट्री 1 बाय 1 आ रही थी और हाइड की गई सभी एंट्रीज को एक साथ वापस लाना हो तो हमें अल्ट यू प्रेस करना है। तो हमने दोस्तों अल्ट की के साथ यू को प्रेस कर दिया तो हमारी जितनी भी एंट्रीज हमने हाइड करी थी सभी एंट्रीज हमें दोबारा सभी शो होने लगेगी।
नेक्स्ट स्पेस बार, डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए सिंगल एंट्री को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, हम जैसे डेबुक में हैं, डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट का मतलब होता है जहां पर आपको इस तरह से एंट्री शो हो, वहां पर इन कीज को हम चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे, जैसे इस एंट्री पे हमारा कर्सर है और हमने यहाँ पर स्पेस प्रेस किया तो ये एंट्री आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार जिस एंट्री को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर रहते हुए हम स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो वह एंट्रीज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और दोस्तों फिर आप जो भी फंक्शन चलाएंगे, मान लीजिए हम अल्ट डी डिलीट चलाते हैं तो जितनी भी एंट्री हमारी सिलेक्ट है वो सभी एंट्री एक साथ डिलीट हो जाएगी, डिलीट सिलेक्टेड। तो सिलेक्शन का फायदा क्या होता है कि आप एक साथ जितनी भी एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे उतनी एंट्री पे डिलीट या हाइड या जो भी फंक्शन चलाएंगे वो एक साथ चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस, डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए सभी एंट्रीज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। दोस्तों स्पेस बार से हमने क्या किया था, एक एक एंट्री को सिलेक्ट कर रहे थे, जबकि हम कंट्रोल स्पेस करेंगे तो जितनी भी एंट्रीज है जो आपकी यहाँ पर दिख रही है प्लस नीचे आपकी 40 एंट्रीज और है, वो सभी एंट्रीज एक साथ कंट्रोल स्पेस से हम सिलेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, जितनी भी एंट्री है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सभी पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। तो डेबुक में रहते हुए किसी भी रिपोर्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम बात करेंगे कि हमने सिलेक्ट तो कर ली सारी एंट्रीज, और यदि अब हमको सिलेक्शन हटाना है तो हमने एस्केप प्रेस किया। दोस्तों कंट्रोल स्पेस से सभी एंट्रियां सिलेक्ट करी हमने और उसी प्रकार हमको सिलेक्शन हटाना है तो आपको एस्केप की प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक सभी एंट्रीज से सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल डी, सेल इनवॉइस या किसी भी वाउचर एंट्री में से कोई पर्टिकुलर लेजर या आइटम को रिमूव करने के लिए। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम कोई इनवॉइस बनाते हैं या कोई लंबी एंट्री हमारी है जिसमें काफी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं, जैसे क्लोजिंग एंट्रीज में हो सकता है दोस्तों। तो उन एंट्रीज में आपने कोई अकाउंट गलती से या कोई आइटम गलती से ले लिया और उसको आपको उसमें से हटाना है, तो बहुत इजीली आप उसको कंट्रोल डी से हटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम मान लीजिए कोई एंट्री ओपन करते हैं, फिलहाल हमारी एंट्री बहुत छोटी है, केवल डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंट है, पर यदि आपकी एंट्री बड़ी हो या आपका सेल इनवॉइस बहुत बड़ा हो तो उस केस में आपके लिए ये की बहुत फायदेमंद हो सकती है। आपको क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, पर कहां पर, जिस अकाउंट को आप हटाना चाहते हैं। मान लीजिए हम इस लेजर को नहीं लेना चाहते हैं तो हम कंट्रोल डी करेंगे तो वो लेजर हट जाएगा और नेक्स्ट वाला लेजर आपसे यहाँ पर ले लेगा। दोस्तों ये प्रॉपरली आप सेल इनवॉइस में इसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। फिलहाल हमारा सेल इनवॉइस यहाँ पर आइटम वाइज बना हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको उतना आपको अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। पर जैसे मान लीजिए हमने पेमेंट की एंट्री पे ओपन करी और हम मान लीजिए हम इस फर्स्ट वाले अकाउंट को, डेबिट वाले अकाउंट को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हमें कंट्रोल डी प्रेस करना है। जैसे हमने कंट्रोल डी प्रेस किया वो पूरी तरह से वो लाइन को ही हटा देगा और नीचे वाला अकाउंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर लाइन को हटाना हो आपको तो आप कंट्रोल डी से हटा सकते हैं। कंट्रोल 4 है ना, कंट्रोल 4 देखिए नरेशन आदि में हमारी करेंसी आदि का सिंबल लाने के लिए। जैसे मान लीजिए हम किसी एंट्री में हैं, सपोज करिए हमने कोई एंट्री ओपन करी और हम यहाँ पर एंटर की मदद से नीचे आ गए, एंट्री के लास्ट में नरेशन फील्ड पर आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके नरेशन फील्ड पे आते हैं दोस्तों, तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 4 प्रेस करेंगे तो आपको आपकी करेंसी दिख जाएगी। हमारी करेंसी फिलहाल रुपीस है तो यहाँ रुपीस का सिंबल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप अपनी करेंसी का सिंबल लाना चाहते हैं आपको कंट्रोल के साथ 4 प्रेस करना है। 4 दोस्तों कौन सा प्रेस करना है, जहां पर डॉलर का साइन होता है, कंट्रोल के साथ वही 4 प्रेस करना है तो ही ये फंक्शन ऑपरेट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे Alt+2 डेबुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए किसी एंट्री की कॉपी करने के लिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कई बार हमें कोई एंट्रीज, जैसे हर महीने आप सैलरी का पेमेंट करते हैं या हर महीने आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, तो आप किसी पहले से ऑलरेडी कोई करी हुई एंट्री का आप Alt+2 से कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एडवर्टीजमेंट का अगेन पेमेंट कर रहे हैं
तो हम यहाँ पर रहते हुए जो एंट्री हमारी सिलेक्ट है उसी की कॉपी होगी। अल्ट के साथ 2 प्रेस करना है। 2 कौन सा प्रेस करना है? जहां पर @ का साइन होता है वही 2 प्रेस करना है आपको, न्यूमेरिकल 2। तो अल्ट के साथ जैसे हमने 2 प्रेस किया, यहाँ पर उस एंट्री की दोस्तों कॉपी हो गई है। आप यहाँ पर इस एंट्री की डेट, अमाउंट, नरेशन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल हमने 25 दिसंबर में इस एंट्री को रखा और इसके अमाउंट सब सेम रखे हमने और एज इट इज इसको सेव कर दिया एंटर की मदद से या कंट्रोल ए से। तो दोस्तों आप देखेंगे 25 दिसंबर में आपकी एक जैसी 2 एंट्री दिख जाएगी आपको। हम चाहते तो यहाँ पर इस एंट्री का जो कॉपी किए उस एंट्री का डेट, अमाउंट कुछ भी चेंज कर सकते थे, पर फिलहाल हम चाहते थे कि हमें यहाँ पर इजीली एक साथ दिख जाए आपको समझाने के लिए, इसलिए हमने इसको सेम डेट में करा। बाकी आप कोई भी डेट, अमाउंट इसका चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम 16 नंबर वाली कीज की बात करते हैं। 16 नंबर पे दोस्तों Alt+A डे बुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए नई एंट्री को ऐड करने के लिए। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम एंट्रीज कर रहे हैं और एंट्रीज करने के बाद जब भी हम डे बुक चेक कर रहे हैं तो डे बुक चेक करने पर यहाँ पर हमें पता चला कि कोई एंट्री हम करना ही भूल गए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस एंट्री की कॉपी, उस एंट्री को यहीं से रहते हुए नई एंट्री इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिलहाल हमने फिक्स डिपॉजिट की हमारी जो 17 नंबर वाउचर है पेमेंट का, यहाँ पर रहते हुए हमने जैसे ही Alt+A प्रेस किया तो दोस्तों आप डायरेक्टली यहाँ से वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप कोई भी नया वाउचर यहाँ से इजीली बना सकते हैं। और दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आप नया वाउचर बना रहे हैं वो पुराने वाउचर के बाद में आएगी एंट्री। 17 नंबर पे ये एंट्री थी तो नई एंट्री यदि हम सेम डेट में 18 जनवरी में कर देंगे तो वो नई एंट्री उसके बाद मतलब 18 नंबर पे आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ हमने एक एंट्री करी सैलरी अकाउंट या सैलरी, Alt+C से हम सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। सैलरी अकाउंट बना हुआ नहीं है तो Alt+C हमने मान लीजिए सैलरी अकाउंट बनाया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में और इसे हमने सेव कर दिया। मान लीजिए आपकी एंट्री है 15,000 और आप पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए चेक के थ्रू, तो आपने बैंक SBI ले लिया, देन इसको हम चेक नंबर सारी इंफॉर्मेशन डाल के एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम एंट्री सेव करेंगे ये नई एंट्री आपको 18 नंबर पे मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी एंट्री को आप सिलेक्ट करके Alt+A प्रेस करेंगे उस एंट्री के नीचे नई एंट्री आएगी, क्योंकि हमने क्या प्रेस किया है, हमने प्रेस किया है Alt+A। Alt+A क्या बात कर रहे हैं, ऐड करने के लिए, किसी की हुई एंट्री के नीचे नई एंट्री को लाने के लिए Alt+A का यूज होता है। फिर क्या होगा दोस्तों, 18 नंबर पे जो पहले से की हुई एंट्री थी उसका नंबर 19 हो जाएगा। मीन्स ये है कि यदि आप कोई नई एंट्री यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो उसको इसके बाद का नंबर 18 मिल गया, लेकिन जो 18 पे ऑलरेडी एंट्री थी उसको 19 मिल जाएगा, 19 वाले को 20। पेमेंट में हम एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट के सभी वाउचर, नीचे के सभी वाउचर्स में नंबर्स चेंज हो सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई समस्या नहीं है तो आप Alt से डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। वैसे भी चेंज तो दोस्तों होंगे, जब भी आप यदि गेटवे ऑफ टेली में जाकर भी वाउचर एंट्रीज में जाकर एंट्रीज करेंगे तो भी यदि आप जिस भी डेट में एंट्री करेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग वो नंबर आगे के बिल्कुल चेंज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं Alt+I डे बुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में रहते हुए नई एंट्री को इंसर्ट करने के लिए। दोस्तों ऐड और इंसर्ट में डिफरेंस है। ऐड का ऑप्शन हमने यूज किया था तो जो एंट्री पे थे हम उसके नीचे नई एंट्री आई। उसी प्रकार यदि हम इंसर्ट Alt+I का यूज करेंगे इंसर्ट के लिए तो आपने जो भी वाउचर, मान लीजिए अभी हम फिलहाल सैलरी के 80 नंबर वाउचर पे हैं, तो दोस्तों जब हम यहाँ से Alt+I करेंगे तो नई एंट्री इसके ठीक ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी दोस्तों, मतलब इसका नंबर 18 है तो दोस्तों नई एंट्री कौन से नंबर पे आएगी, 18 पर आएगी दोस्तों, 17 पर नहीं आएगी। 17 पर तो ऑलरेडी कोई एंट्री करी हुई है, तो जब आप इसके ऊपर इसके पहले कोई नई एंट्री लाएंगे Alt+I की मदद से तो इसके ठीक ऊपर मतलब जो नंबर इस वाउचर को है वो नई एंट्री को मिल जाएगा। जैसे 18 Alt+I किया तो नई एंट्री दोस्तों 18 नंबर पर करने के लिए वो बोलेगा और फिर जो 18 पर ऑलरेडी आपकी एंट्री है उसको नंबर 19 मिल जाएगा। तो दोस्तों
जब भी हम किसी की हुई एंट्री के पहले कोई नई एंट्री लाना चाहते हैं तो हमें Alt I प्रेस करना है, और जब हम किसी की हुई एंट्री के नीचे कोई नई एंट्री लाना चाहते हैं तो हमें Alt A प्रेस करना है। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि नंबर का तभी मीनिंग रहेगा जब आप सेम वाउचर में और सेम डेट में एंट्री कर रहे हैं। यदि आपने वाउचर का टाइप चेंज कर दिया Alt I प्रेस करके तो एंट्री तो कर सकते हैं आप, पर फिर वो नंबर का मीनिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस डेट के या उस वाउचर टाइप के अकॉर्डिंग वाउचर का नंबर वो ऑटोमेटिक लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शिफ्ट एंटर। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, डे बुक या किसी भी रिपोर्ट में किसी पर्टिकुलर लाइन को डिटेल में देखने के लिए दोस्तों, जैसे ही हम कोई रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए आप ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर गए और आपने यहाँ पर फिक्स एसेट को डिटेल में देखना है। हमें यदि पूरी ट्रायल बैलेंस को डिटेल में देखना होता है तो दोस्तों आपको मालूम है उसकी शॉर्टकट की Alt F1 होती है, पर हमें पूरी ट्रायल बैलेंस को डिटेल में नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ फिक्स एसेट को ही डिटेल में देखना है। तो हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको फिक्स एसेट के अंदर की सभी एसेट्स के नाम और उनके इंडिविजुअल क्या क्या बैलेंसेस है वो शो हो जाएंगे। टेप की दोस्तों एंटर की तरह यूज होता है इसका। देखिए नेक्स्ट फील्ड पर जाने के लिए जिस तरह हम, मान लीजिए सपोज करिए आप डे बुक ओपन कर लेते हैं, हम डिस्प्ले में डे बुक, मान लीजिए हम कोई एंट्री ओपन करते हैं, हमने ये एंट्री ओपन करी। अब आप एंटर से जिस प्रकार नीचे आते हैं उसी प्रकार दोस्तों आप एंटर की जगह अब हम टेप की का यूज कर रहे हैं। टेप भी बिल्कुल सेम वर्क करेगा जो एंटर वर्क कर रहा था। एंटर से भी आप किसी एंट्री के आगे बढ़ जाने के लिए यूज में कर रहे थे, उसी प्रकार आप टेप की का भी यूज आगे की फील्ड में आने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों शिफ्ट टेप, पिछली फील्ड पर आने के लिए। जिस प्रकार दोस्तों हम टेप का यूज आगे की फील्ड पे आने के लिए कर रहे थे, उसी प्रकार शिफ्ट टेप अब हम प्रेस करेंगे तो हम पीछे की फील्ड पर आते जाएंगे। तो टेप से हम आगे और शिफ्ट टेप से हम पीछे जा सकते हैं। Ctrl+P किसी भी इनवॉइस, वाउचर, रिपोर्ट आदि का प्रिंट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर टेली ERP9 में Alt P ये शॉर्टकट की रहती थी प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पर टेली प्राइम में Ctrl+P से हम किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे भी आपने मान लीजिए आपने डे बुक ओपन कर रखी है और आपको डे बुक का प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पर आपको Ctrl+P प्रेस करना है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आप भी प्रेस करके प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देखना है तो आप आई प्रेस कर सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपको इस सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम आई प्रेस करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, तो दोस्तों आपको पूरा प्रॉपरली अपनी डे बुक का प्रीव्यू दिख जाएगा। 2 पेज की रिपोर्ट है हमारी, ये इस तरह आपको पूरी दिख जाएगी। इसको यदि आपको जूम करके देखना हो तो Alt+Z से आप इसको जूम करके बड़ा करके भी देख सकते हैं। प्रिंट जब करेंगे तो प्रिंट जो नॉर्मल साइज होता है उसमें आ जाएगा। तो Ctrl+P से हम किसी स्पेसिफाई रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट खुली है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर Alt+P भी चलेगा आपका, बट Alt+P प्रेस करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रिंट के लिए शॉर्टकट की Alt+P भी दे रखी है, पर दोस्तों जैसे हम Alt+P प्रेस करेंगे तो आपको Alt+P से प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे कि आपको करंट रिपोर्ट ही प्रिंट करनी हो तो आप Ctrl+P या एंटर करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या आपको अदर कोई रिपोर्ट प्रिंट करनी है तो आप अदर्स में जाकर और कोई रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। पर आपकी जो रिपोर्ट खुली है इसी रिपोर्ट को डायरेक्टली प्रिंट करना है तो फिर आप Ctrl+P से करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट एस्केप। दोस्तों एस्केप की तो बहुत ही कॉमन है टेली में, किसी भी स्क्रीन के बाहर आने के लिए, मान लीजिए हम डे बुक में आए हैं और हमें गेटवे ऑफ टेली में जाना है तो हम एस्केप बटन प्रेस करके एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो टेली में किसी भी स्क्रीन पर आप हो, यदि आपको बाहर जाना हो उस स्क्रीन से तो आप एस्केप का यूज कर सकते हैं। Ctrl+Home किसी भी रिपोर्ट में फर्स्ट लाइन या फर्स्ट फील्ड पर आने के लिए। मान लीजिए सपोज करिए हमने कोई वाउचर, डे बुक में जाकर कोई एंट्री ओपन की, हमने मान लीजिए ये वाउचर एंट्री हमारी ये वाली एंट्री ओपन कर ली। अब मान लीजिए आप एंटर करके जिस प्रकार नीचे आ रहे हैं उसी प्रकार आप कंट्रोल होम से डायरेक्टली ऊपर आ सकते हैं। मान लीजिए हम एंट्री करते करते नीचे आ गए और हमको ध्यान ही नहीं रहा कि हमने डेट चेंज नहीं की, गलत डेट में एंट्री डाल दी, तो आप डायरेक्टली नरेशन फील्ड से या
किसी भी फील्ड से डायरेक्टली ऊपर आना हो तो आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप इस एंट्री के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट की हम बात करें कंट्रोल एंड, किसी भी रिपोर्ट में लास्ट लाइन या लास्ट फील्ड पर आने के लिए हम सबसे ऊपर है या मान लीजिए हम यहाँ पर है, कहीं पर भी है हम, और हमें इसकी लास्ट स्क्रीन पर आना है तो हम कंट्रोल एंड से नरेशन पर आ जाएंगे। तो कंट्रोल होम हमें स्टार्टिंग में लाता है, कंट्रोल एंड हमें एंड में लाता है। उसी प्रकार आप यहाँ पर मान लीजिए डे बुक देख रहे हैं और डे बुक में आप सपोज करिए फर्स्ट एंट्री पे हैं और आपको फर्स्ट से लास्ट एंट्री, यहाँ पे 42 एंट्री शो रहे, आपको लास्ट एंट्री पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट एंट्री में आप आ जाएंगे, और कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो सबसे फर्स्ट एंट्री में आ जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों एक ऑप्शन हो रहे, यदि आपको मान लीजिए इस एंट्री से इसी पेज की लास्ट एंट्री में आना है, नीचे 42 एंट्री हो रहे पर आपको इस पेज के लास्ट में आना है, तो जैसे आप पेज डाउन करेंगे तो आप इसी स्क्रीन की फर्स्ट एंट्री से इसी स्क्रीन की लास्ट एंट्री में आ सकते हैं। तो पेज डाउन क्या करता है, उसी पर्टिकुलर पेज के स्टार्टिंग से उसी पर्टिकुलर पेज के लास्ट में आने के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंट्रोल प्लस ए, 25th नंबर की हम समझ रहे हैं। कंट्रोल प्लस ए, किसी एंट्री आइटम आदि को सेव करते हुए बाहर आने के लिए। दोस्तों कई बार होता है कि हमने मान लीजिए कोई एंट्री पहले से ही कर रखी है और उस एंट्री में हम कुछ चेंज करने आए, मान लीजिए हमने एंट्री की डेट गलत डाल रखी थी, हमें सिर्फ डेट चेंज करना है, बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो मान लीजिए हमने इसको 25 जुलाई से की बजाय 27 जुलाई कर दिया और अब हमें इसे सेव करना है और बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हम बार बार एंटर प्रेस करेंगे तो सेव होने में टाइम लगेगा। तो बजाय हम एंटर करके भी कर सकते हैं या हम डायरेक्टली कंट्रोल ए से इसको सेव करते हुए बाहर आ जाएंगे। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो आपकी एंट्री जो 25 की में थी वो ऑटोमेटिक 26 में पहुंच भी जाएगी और एंट्री सेव भी हो जाएगी। तो इस तरह इसी प्रकार हम F11 फीचर्स में आ गए और मान लीजिए आपने जो भी सेटिंग करना थे, मान लो आपको जो भी ऑप्शन चेंज करने थे ऊपर के कर लिए, अब आपको बाकी चेंजेस कुछ नहीं करना है तो आप कंट्रोल ए से डायरेक्टली सेव करते हुए बाहर आ सकते हैं। तो जहां पर हमें ऐसा लगे कि हमें बार बार एंटर की रिक्वायरमेंट है तो हम एंटर ना करते हुए डायरेक्टली कंट्रोल ए से सेव करते हुए बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट 26 नंबर पे बात करें कंट्रोल प्लस आर, वाउचर एंट्री में रहते हुए सेम वाउचर एंट्री वाली पिछली एंट्री का नरेशन रिपीट करने के लिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वाउचर एंट्री में रहते हुए इट मींस आपको इसको वाउचर एंट्री में चलाना है और सेम वाउचर वाली पिछली, जैसे हमने पेमेंट की जो भी लास्ट एंट्री करी थी, अभी भी हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो लास्ट एंट्री जो पेमेंट की थी उसमें जो नरेशन लिया था वही नरेशन हमें चाहिए। तो मान लीजिए हम कोई नई एंट्री करने के लिए आ जाते हैं वाउचर्स में, मान लीजिए हम एंट्री कर रहे हैं, हमने एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक, यहाँ पर मान लीजिए हमने एंटर करके नीचे आ गए नरेशन पे। और हम दोस्तों रिपीट तभी होगा जब एक न एक बार आपने नरेशन लिखा होगा। रिपीट का मीनिंग होता है पहले आपने लिखा हो तो ही वो रिपीट होगा। तो फर्स्ट एंट्री मान लीजिए हमने अभी तक नरेशन लिखा ही नहीं है तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमने नरेशन डाल दिया, मान लीजिए बिंग सैलरी पेड बाय चेक नंबर, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। देन हम इसे सेव कर देते हैं, जैसे हम एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। अब दोस्तों मान लीजिए पेमेंट की ही अगली एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बात की है कि वाउचर एंट्री में रहते हुए सेम वाउचर टाइप वाली पिछली एंट्री का, पिछली एंट्री हमने पेमेंट में की थी, ये एंट्री भी हम पेमेंट में ही करेंगे तो ये ऑप्शन चलेगा। हमने मान लीजिए सैलरी अकाउंट लिया, इस बार हम 12,000 सैलरी बांट रहे हैं दूसरे एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर हम जैसे ही नरेशन फील्ड पर आ जाएंगे, नरेशन फील्ड पर आने के बाद आपको क्या की प्रेस करनी है दोस्तों, कंट्रोल आर। जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो नरेशन पिछली एंट्री में पेमेंट की लास्ट एंट्री में जो नरेशन लिखा था वही नरेशन इस एंट्री में भी आ जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं इसे। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, ये आपके लिए तभी यूजफुल है जब आप सेम वाउचर सेम लेजर की एक से ज्यादा एंट्री कर रहे हो। जैसे सैलरी की हमने एंट्री की थी पिछली और ये एंट्री भी सैलरी की है तो ये हमारे लिए यूजफुल है। पर मान लीजिए ये एंट्री सैलरी की और अगली एंट्री मान लीजिए हम
सपोज करिए वेजेस की करना चाहते हैं तो वेजेस अकाउंट है ही नहीं, अल्ट सी से हम बना लेते हैं। हमने बनाया वेजेस का लेजर, इसको दे दिया दोस्तों हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में, देन कंट्रोल एस से हो। अब मान लीजिए हमारी एंट्री 6000। दोस्तों एंट्री तो हमने पिछली भी पेमेंट की थी और ये भी पेमेंट की है, तो नरेशन बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों नरेशन कौन सा आएगा, पिछली एंट्री, इसके ठीक पहले वाली एंट्री में आपने जो नरेशन लिखा था वही नरेशन आएगा। तो दोस्तों यहाँ नरेशन कौन सा आ जाएगा, कंट्रोल आर से सैलरी का। और दोस्तों फिलहाल आप ध्यान दें तो आपकी एंट्री वेजेस की है, तो दोस्तों फिलहाल हमें कंट्रोल आर से वेजेस का नरेशन नहीं मिला, हमें कौन सा नरेशन मिला है, सैलरी का। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपकी सेम लेजर की एंट्रीज कंटिन्यू हो तो आप कंट्रोल आर से नरेशन लिखेंगे तो आपको सेम नरेशन की जरूरत भी रहेगी और आ जाएगा। लेकिन आपकी जब पिछली एंट्री सैलरी की है और अगली एंट्री वेजेस की, तो वो सैलरी का ही नरेशन लेगा, वो पिछली एंट्री का नरेशन लेता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप एंट्री कौन सी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन बहुत बढ़िया है जिसकी मदद से हम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अल्ट आर वाउचर एंट्री में रहते हुए सेम लेजर का नरेशन रिपीट करने के लिए। पर दोस्तों हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, नरेशन रिपीट तभी होता है जब आपने पहले कभी वेजेस की एंट्री में नरेशन लिखा हो। हमने नहीं लिखा है, इसलिए एक बार तो हमें इसका नरेशन मैनुअली डालना पड़ेगा। अगली एंट्री में हम उसे कॉपी करना देखेंगे, रिपीट करना देखेंगे। हमने डाला बिंग वेजेस पेड इन कैश, ये तो हमने ले लिया। अब मान लीजिए अगली एंट्री अगेन आप सैलरी की, आपने अभी एंट्री करी है लेटेस्ट एंट्री वेजेस की, बट अब आप सैलरी की एंट्री कर रहे हैं। तो सैलरी की एंट्री करने के बाद नरेशन कंट्रोल आर से दोस्तों कौन सा नरेशन आता है, पिछली एंट्री का। तो पिछली एंट्री हमने काई की थी, पिछली एंट्री हमने वेजेस की थी, तो हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वेजेस का नरेशन आ जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर कोई यूज नहीं हो पाया इसका। तो दोस्तों हमने जैसे कि बात करी, आप अगली की का यूज करेंगे अल्ट आर। जैसे आप अल्ट आर प्रेस करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। आपको सैलरी का नरेशन चाहिए, सैलरी का ही नरेशन आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट एंट्री हम वेजेस की करेंगे, और मान लीजिए वेजेस की एंट्री में हमने कौन सा नरेशन चाहिए, हमें वेजेस का नरेशन चाहिए। तो अल्ट आर प्रेस करने पे आपकी ऑलवेज रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अल्ट आर क्या करता है, आपको जिस एंट्री में जिस लेजर को आपने लिया है उसी का नरेशन लेगा। वो यहाँ पर साफ साफ हमने लिखा है वाउचर एंट्री में रहते हुए सेम लेजर जो आप एंट्री में यूज कर रहे हैं, सेम लेजर का नरेशन रिपीट करने के लिए। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंट्रोल प्लस सी किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए। दोस्तों कंट्रोल सी से भी आपका काम हो जाएगा और कंट्रोल अल्ट सी से भी आपका काम हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी की का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एंट्री की और हमने ये नरेशन मान लीजिए ले लिया। अब इसी नरेशन को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हमने बात करी कंट्रोल अल्ट सी से आप पर्टिकुलर फील्ड की कॉपी कर सकते हो जो भी यहाँ लिखा है, तो हम कंट्रोल अल्ट सी से भी कर सकते हैं और केवल कंट्रोल सी से भी हो जाएगा दोस्तों, दोनों। तो मान लीजिए हमने कंट्रोल सी प्रेस किया, अब मान लीजिए हमें किसी और कोई एंट्री में इस नरेशन की जरूरत है। हमने ये वाली एंट्री ओपन की, इसमें ऑलरेडी नरेशन है। मान लीजिए सपोज करिए हमने यहाँ पर ले लिया, हालांकि यहाँ पर उस नरेशन की जरूरत नहीं रहेगी, पर हम सिर्फ समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एंटर करके हम नीचे आ गए और यहाँ पर हमें चीज लिखनी है जो हमने कॉपी की थी, तो हम कंट्रोल सी से कॉपी हुआ था दोस्तों और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे या कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे, दोनों में से आप कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपने जो वहां पर कॉपी की थी पर्टिकुलर टेक्स्ट की, वही टेक्स्ट को यहाँ पर वो पेस्ट कर देगा। तो कंट्रोल सी या कंट्रोल अल्ट सी कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी या कंट्रोल अल्ट वी। नेक्स्ट अल्ट प्लस F1 किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए। दोस्तों आपको यदि किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में देखना हो, जैसे मान लीजिए हमें ट्रायल बैलेंस को डिटेल में देखना है, तो हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर ट्रायल बैलेंस में आए और यहाँ पर हम अल्ट F1 जैसे प्रेस करेंगे तो हमें वो रिपोर्ट पूरी तरह से डिटेल में शो हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट प्लस F4 टेली प्राइम से बाहर आने के लिए। दोस्तों यदि आपको अपने सॉफ्टवेयर से टेली प्राइम से बाहर आना है
तो आप गेटवे ऑफ टेली में आकर अल्ट F4 कर देंगे तो आपसे बाहर आने के लिए पूछा जाएगा कि क्या टेली प्राइम से बाहर आना है आपको। हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। तो अल्ट F4 टेली प्राइम से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे शिफ्ट प्लस अप एरो की। दोस्तों आपके कीबोर्ड में आपको अप डाउन राइट और लेफ्ट इस तरह की 4 एरो की मिलती है। फिलहाल हम अप एरो की बात कर रहे हैं। तो शिफ्ट के साथ अप एरो की से क्या होगा दोस्तों, डे बुक या इस तरह की किसी भी रिपोर्ट में शिफ्ट के साथ अप एरो की को प्रेस करके कर्सर के ऊपर की एंट्री को एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां पर भी हमारा कर्सर होगा उसके ऊपर की एंट्रीज को वन बाय वन सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस अप एरो की का यूज करना है। देखिए करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम डे बुक में आ गए और हमारा कर्सर मान लीजिए इस एंट्री पे है। इसका मतलब है हमें इसके पहले की एंट्रीज को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, शिफ्ट के साथ आपको अप एरो की प्रेस करना है। हमने शिफ्ट की प्रेस की और इसको प्रेस करते हुए हम जैसे ही अप एरो की प्रेस कर रहे हैं तो वन बाय वन आपकी एंट्रीज, ऊपर की एंट्रीज सिलेक्ट होती जाएगी, नीचे की नहीं होगी क्योंकि हमने अप एरो की प्रेस किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम शिफ्ट प्लस अप एरो की से जहां पर हमारा कर्सर था उसके ऊपर की एंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर हमारा कर्सर है और हमको इसके ऊपर की भी और एंट्रीज सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करते जाएंगे तो हमारे ऊपर की सारी एंट्रियां सिलेक्ट होती जाएगी। अब इन पे से यदि आपको सिलेक्शन हटाना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो जितनी भी एंट्री सिलेक्ट थी वो सब पे से सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। दोस्तों आप डे बुक में शिफ्ट डाउन, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर है और हम नीचे की एंट्रीज को, इसके नीचे की एंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमको शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए डाउन एरो की को प्रेस करते जाना है। एक एक वन बार आप करते जाएंगे, वैसे एक एक एंट्री आपकी सिलेक्ट होती जाएगी और एस्केप से सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल शिफ्ट होम, कर्सर के ऊपर की सभी एंट्रीज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। दोस्तों ऊपर की जो कीज हमने अभी समझी उसमें वन बाय वन एक एक करके एंट्री सिलेक्ट हो रही थी, यहाँ पर कर्सर के ऊपर की सभी एंट्रियां एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल शिफ्ट होम, मान लीजिए हमने इस एंट्री को सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल के साथ हमें शिफ्ट और होम भी प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और होम, तो दोस्तों जितने भी उस एंट्री के ऊपर की एंट्रीज थी वो सारी सिलेक्ट हो गई। आपको मालूम होगा हम इस एंट्री पे थे तो इस एंट्री के ऊपर की सभी एंट्रियां एक साथ सिलेक्ट हो गई। सिलेक्शन हटाना है तो वही एस्केप की से सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड, कर्सर के नीचे की सभी एंट्रीज को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर है और आपको इसके नीचे की सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करना है एक साथ, तो आपको दोस्तों क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड। हमने कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस किया तो हमारी जहां पर कर्सर था जिस एंट्री पे उसके नीचे की सभी एंट्रियां एक साथ सिलेक्ट हो गई। उसी प्रकार सिलेक्शन करने के बाद मान लो आपको इसको डिलीट करना है ये सिलेक्टेड एंट्रीज को, तो हम अल्ट डी जो भी फंक्शन चलाएंगे वो सिलेक्टेड सभी एंट्रियों पे एक साथ चलेगा और एस्केप कर देंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों टेली प्राइम ने बहुत ही स्पेसिफिक आपको की दी है, बहुत ही अच्छी की दी है, अल्ट प्लस जी। अल्ट जी गो टू के लिए टेली प्राइम में आप देखेंगे तो दोस्तों आपको एक गो टू का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर फिलहाल हम डे बुक देख रहे हैं और डे बुक में हमने कई एंट्रियां चेक कर ली और हम चाहते हैं कि इसी स्क्रीन से हमें बाहर नहीं आना है, लेकिन हमारे कोई सीनियर या बॉस आ गए और उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट दिखाने का बोला कि आप बैलेंस शीट में बताएं या कोई भी रिपोर्ट उन्होंने देखने का बोला, तो हम नहीं चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के हम बाहर आए और हम यहाँ इस रिपोर्ट के बाहर नहीं आना चाहते हैं और इसी के ऊपर हम दूसरी कोई रिपोर्ट या दूसरा कोई काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों अल्ट जी, आप जैसे ही अल्ट जी प्रेस करेंगे आपके सामने दूसरी सभी रिपोर्ट्स या वाउचर एंट्री करना या क्रिएट मास्टर जो भी कई ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे और आप शो मोर में जाकर और ऑप्शंस भी यहाँ पे खोल सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज करिए हम
यहाँ पर तो है ही डे बुक में, और यहाँ रहते हुए बॉस ने हमें कुछ एंट्री करने का बोला, तो हम डायरेक्टली क्रिएट वाउचर में आकर यहाँ पर कोई भी नई एंट्री जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं। और वो करने के बाद आप जैसे ही एस्केप करेंगे या बाहर आएंगे, तो आप जहां पर थे, आप डे बुक में थे दोस्तों, तो हम अगेन डे बुक में ही आएंगे, हम डे बुक में ही वापस पहुंच जाएंगे, है ना। तो दोस्तों यदि किसी रिपोर्ट में रहते हुए या किसी भी जगह रहते हुए आप उस रिपोर्ट या जगह से बाहर नहीं आना चाहते हैं और उसी के ऊपर आप कोई दूसरी रिपोर्ट या दूसरा काम करना चाहते हैं, तो आप गो टू के ऑप्शन में मीन्स अल्ट जी प्रेस करके आप कोई भी रिपोर्ट या कोई भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ बैलेंस शीट देखना चाहे तो हम बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर हम अल्ट जी से ट्रायल बैलेंस ओपन कर सकते हैं या कोई भी रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस ओपन कर ली। अब जैसे जैसे दोस्तों हम बाहर जाएंगे, हमारी जो रिपोर्ट खुली हुई थी उससे हम बाहर होते हुए जाएंगे। हम पहले एस्केप करेंगे तो ट्रायल बैलेंस से बाहर आएंगे, फिर बैलेंस शीट से बाहर आएंगे और हम डे बुक जहां पर थे ऑटोमेटिक डे बुक में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है करंट स्क्रीन या करंट वर्क को डिस्टर्ब न करते हुए दूसरी कोई रिपोर्ट देखने या अन्य कोई कार्य करने के लिए हम अल्ट जी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल जी। जैसे मान लीजिए आप डे बुक में हैं और आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। पहले इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों। इस की मदद से पहले से खुली रिपोर्ट या वर्क ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा था दोस्तों, वो बंद नहीं हो रहा था, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम उसी के ऊपर दूसरा स्क्रीन ओपन कर रहे थे। पर यहाँ क्या होगा, इस की मदद से कंट्रोल जी की मदद से पहले से खुली रिपोर्ट या वर्क ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपको दूसरी रिपोर्ट देखने या दूसरा वर्क करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कंट्रोल जी का यूज कर रहे हैं दोस्तों। डे बुक में थे फिलहाल हम, और हमने जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करा और हम मान लीजिए वाउचर एंट्रीज में चले गए, वाउचर एंट्री क्रिएट में गए। अब दोस्तों यदि हम एस्केप करेंगे तो हम सीधे गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। डे बुक ऑटोमेटिक बंद हो गई है। आप यदि डे बुक को खोल के भी आपने कंट्रोल जी की मदद से कोई दूसरी रिपोर्ट या दूसरा काम किया, तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिक आपकी जो खुली हुई रिपोर्ट थी या खुला हुआ वर्क था उसको बंद कर दिया और आपको नई स्क्रीन दिखा दी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 38 नंबर की है किसी एक लेजर की रिपोर्ट से डायरेक्ट नेक्स्ट लेजर की रिपोर्ट में जाने के लिए प्लस ओनली प्लस की प्रेस करना है। मान लीजिए सपोज करिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर अकाउंट बुक्स में गए और हम यहाँ पर लेजर चेक कर रहे हैं। हम एक एक लेजर से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए सपोज करिए हमने बैंक का लेजर ओपन किया। अब बैंक एसबीआई ओपन है ऑलरेडी और आप इससे बाहर नहीं, आपको इसके बाद वाला लेजर देखना है। अल्फाबेटिकली जो अरेंज है, तो इसके बाद वाला लेजर देखने के लिए आपको यहाँ पर प्लस की प्रेस करनी है। तो दोस्तों देखिए बैंक से हम बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए, फिर हमने कीबोर्ड से प्लस की को प्रेस किया तो नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम प्लस की प्रेस करके नेक्स्ट जितने भी हमारे लेजर से रिपोर्ट्स वो हमको दिखती जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों माइनस की को प्रेस करने से किसी एक लेजर की रिपोर्ट से डायरेक्टली प्रीवियस लेजर की रिपोर्ट में आ सकते हैं। जैसे अभी हमारा लोन ओपन है, लोन के पहले वाला अकाउंट कौन सा था, तो आप माइनस की प्रेस करेंगे तो आपको कालिदास एंड कंपनी, फिर फर्नीचर, इस प्रकार आप एक लेजर के अंदर आकर प्लस से नेक्स्ट वाले और माइनस की से प्रीवियस वाले लेजर्स को देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों प्लस माइनस का यूज और भी बहुत हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ट्रायल बैलेंस ओपन की और ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंस मान लीजिए फिक्स असेट में आ गए। फिक्स असेट में हम एसी के लेजर में आ गए। एसी के लेजर में जाके मान लीजिए हमने जुलाई मंथ ओपन किया। मान लीजिए आपने जुलाई में एयर कंडीशनर से रिलेटेड जुलाई की एंट्रीज ओपन की है। अब यहाँ पर हम जुलाई मंथ से डायरेक्टली बिना बाहर आए अगस्त मंथ में जाना चाहते हैं, तो हमें प्लस की प्रेस करनी है। जैसे हम प्लस की प्रेस करेंगे अगले महीनों में आ जाएंगे और माइनस की से आप देख रहे होंगे दोस्तों पिछले मंथ में हम पहुंचते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम प्लस की का यूज कई जगह कर सकते हैं। पेज अप डे बुक में रहते हुए ओपन एंट्री के पहले की एंट्री में जाने के लिए मान लीजिए हम सपोज करिए डे बुक में चलते हैं। डे बुक मोर रिपोर्ट में आए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आकर डे बुक में आ गए। डे बुक में आप दोस्तों देख रहे होंगे इतनी सारी एंट्रीज की हुई है। मान लीजिए हम एंट्रीज को चेक कर रहे हैं और हमने एक एंट्री इसे ओपन किया।
इस एंट्री को हमने चेक कर लिया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बराबर है। अब हम यही रहते हुए नेक्स्ट एंट्री पर जाना चाहते हैं, तो आपको पेज डाउन प्रेस करना है। पेज डाउन से आप सभी एंट्रियां, आगे की सारी एंट्रियों में पहुंचते जाएंगे, आगे की एंट्रीज आप देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों पेज डाउन अभी हमने समझा, पेज अप से हम पिछली एंट्रीज देख सकते हैं। पेज और पेज डाउन में क्या दोस्तों, पेज अप से हम पिछली एंट्रीज में जा सकते हैं और पेज डाउन से हम आगे की एंट्रीज से। मान लीजिए 5 अक्टूबर की एंट्री है, अब हम पेज डाउन प्रेस कर रहे हैं तो 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 5 नवंबर, इस तरह से हम नेक्स्ट एंट्री में आ गए। उसी प्रकार हमको प्रीवियस पिछली एंट्रीज देखना है तो हम पेज अप प्रेस करेंगे। जैसे आप पेज अप प्रेस करेंगे तो 12 नवंबर से आप 5 नवंबर, 25 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, इस तरह से आप पिछले एंट्रीज में जा सकते हैं पेज अप से और पेज डाउन से नेक्स्ट एंट्रीज में। तो दोस्तों आज हमने टेली प्राइम की कुछ रेगुलर यूज में आने वाली शॉर्टकट कीज को समझा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।